यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अदानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर चढ़े। यह घटना दिल्ली से सामने आई है। अदानी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर बुधवार को लाभ के साथ बंद हुए, जिनमें समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस करीब 20% की बढ़त कर रही है। कारोबार के अंत में समूह की कुल 7 कंपनियों के शेयर मजबूती के साथ बंद हुए, जबकि 3 कंपनियों के शेयरों की में गिरावट रही। ब्रोकरेज फर्म स्टॉक्सबॉक्स के शोध प्रमुख मनीष चौधरी ने बताया कि पिछले 2 कारोबारी सत्रों में अडानी समूह की कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में लगभग 70 करोड़ रुपए की नुकसान की भरपाई हो चुकी है। इसके बाद भी समूह के कुल बाजार मूल्यांकन में पिछले 10 कारोबारी दिनों में लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 45% का नुकसान हुआ है। अमेरिकी शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडानी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद से ही इसके शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 2158.65 रुपए के भाव पर बंद हुए, जो 19.76% वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 40,601.14 करोड़ रुपए बढ़कर 2.46 लाख रुपए करोड़ हो गया है। अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर 8.34% बढ़कर 599% 45 रुपए के भाव पर बंद हुए। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 9,969.4 करोड़ रुपए बढ़कर 1.29 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। बिहार झारखंड में अलर्ट जारी। अज्ञात तालिबानी आतंकी ने एनआईए को भेजा धमकी भरा कॉल। भागलपुर एक अज्ञात तालिबानी आतंकी ने एनआईए को ईमेल भेजकर मुंबई में आतंकी हमला करने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के सीमांचल और संताल परगना के पुलिस पदाधिकारियों को विशेष रूप से सजग सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसके बाद सीमांचल और संताल परगना में नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी पर दी गई है। सीमा से आने जाने वालों की गहन तलाशी ली जा रही है। इस ईमेल के मामले में एनआईए के बिहार की सुरक्षा एजेंसियों से भी मदद मांगी है। एनआईए को यह ईमेल 2 फरवरी को भेजा गया है। इधर विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और रेलवे के आरक्षी अधीक्षकों को पत्र भेजकर विशेष रूप से सतर्क रहने और सुरक्षात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनआईए को इस बात की आशंका है कि पड़ोसी देश नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते तालिबानी आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर का कुछ हिस्सा संताल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज से नजदीक है। इस रास्ते का इस्तेमाल भी न आतंकी कर सकते हैं। चिकन नेक का इलाका संवेदनशील। किशनगंज और सिलीगुड़ी के बीच चिकन नेक का इलाका आतंकियों के भारत में प्रवेश का सबसे सुगम रास्ता रहा है। पिछले 2-3 साल के दौरान उस क्षेत्र में कई संदिग्ध लोग पकड़े भी गए हैं। किशनगंज का इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इस रास्ते से भी तालिबानी आतंकियों के भारत में प्रवेश करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने उठाया खौफनाक कदम। महिला की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जामनेर तहसील के जलगांव रोड पर चिंचखेड़ा में आपराधिक प्रवृत्ति का एक युवक घर में अकेली महिला को पाकर उसके पास गया और उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। महिला ने विरोध किया तो युवक ने 8 फरवरी की सुबह उसके सिर पर लोहे की सरिया मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। संदिग्ध आरोपी की पहचान विशाल ज्ञानेश्वर साबले के रूप में हुई है। चिंचखेड़ा गांव में महिला को अकेला देखकर वह बुरी नीयत से घर में घुस गया, लेकिन मकसद पूरा नहीं होने पर उसने लोहे के औजार से सिर में मारकर महिला की हत्या कर दी। जामनेर थाने की पुलिस इंस्पेक्टर किरण शिंदे और उनकी पुलिस टीम ने महज 24 घंटे में इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में जामनेर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
पुलिस के अनुसार चिंचखेड़ा गांव में सोमवार को एक शादी के कारण गांव में भीड़भाड़ थी। शाम में अंधेरा होने के बाद मृतक महिला के ससुर का चचेरा भाई बकरियां चराकर घर लौटा। घर के दरवाजे पर लगी कड़ी देखकर उसे संदेह हुआ। वो कड़ी खोलकर घर में दाखिल हुआ तो रसोई में बहू की लाश पड़ी थी। यह देखते ही उसने इलाके में चिल्लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हत्या की घटना पूरे गांव में फैल गई। घटनास्थल पर भीड़ जमा होने लगी। सुबह के समय दिया गया घटना को अंजाम। जामनेर थाने के पुलिस निरीक्षक किरण शिंदे को घटना की जानकारी मिली। वे तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। मृतक महिला का पति सुरेश पाटिल जामनेर में चाय का होटल चलाता था, इसलिए वह सुबह कारोबार के सिलसिले में घर से निकला था। मृतक महिला का बेटा स्कूल गया हुआ था। सास गांव में बाहर गई हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर गांव का शराबी युवक विशाल नाना साबले ने नापाक इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से हत्या प्रयोग किया गया लोहे की सरिया बरामद कर ली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।